गुड मॉर्निंग ऑल। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन ले रही हूँ और मैं ये बोलूंगी कि ये जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ना, आपको बुक में नहीं मिलेगा। एक ही क्वेश्चन है बुक में और वो ना कई बार रह जाता है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आता है, ये पॉइंट मिस हो जाता है। तो अब जब मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो मिस तो कुछ करोगे नहीं, ऐसी चीज करनी है क्योंकि ये कवर होती है और इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो बेसिकली, क्योंकि ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है इसलिए मिस हो जाता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है। और अभी जो मिड टर्म होने वाले हैं ना 12th वालों को, उनमें ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसी तरीके का, इसी लेवल का, डिजिट्स चेंज होके। करो मेरे साथ, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, श्रेया विवेक पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। बेसिकली करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है, कैपिटल का भी बैलेंस गिवन है, तो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ, यहाँ मैं डिटेल नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हमें गिवन है, करंट का बैलेंस भी गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा बेटा क्या होता है कि हमें कैपिटल और करंट का अगर बैलेंस गिवन है तो हम उसको ही पहले पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास मैंने फॉर्मेट पहले ही बनाया हुआ है, पी&एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया हुआ है। और इसमें पी&एल एप्रोप्रिएशन में ही बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बेसिकली इसमें जो पी&एल एप्रोप्रिएशन सिखाने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ट्रिकी है। मतलब वो आपको लगेगा आप सही करके, लेकिन हम गलत कराओगे। देखो क्या लॉजिक है इसके अंदर, क्या टॉपिक है जो मिस हो जाता है बेसिकली, जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेके आ रही हूँ क्योंकि उसकी अलग वर्किंग है। चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में जैसे जैसे डेटा है ना वैसे वैसे आप पुट करना स्टार्ट कीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया आप भी ऐसे ही बनाइए, चीजें मिस नहीं होंगी। तो आपके सामने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है श्रेया एंड विवेक का, जो कि 3 लाख एंड 2 लाख है। तो चलो जी, बैलेंस जब हमें गिवन है तो सीधा का सीधा आप बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस BD 3 लाख 2 लाख, ठीक है। इसके बाद और जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 1 लाख रुपीज श्रेया का क्रेडिट है और जो विवेक भाई साहब है उनका डेबिट बैलेंस है। आ जाओ, श्रेया का 1 लाख है क्रेडिट बैलेंस और विवेक भाई साहब का 2 बैलेंस BD, ध्यान से देखना है, 28,000 विवेक भाई साहब का डेबिट बैलेंस है, तो हमें डेबिट में देना है, ठीक है। ये हमने काम कर लिया। जो हम काम करते जा रहे हैं, मैं एक बार क्या कर रही हूँ, उनको सर्कल लगा देती हूँ। ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, इनका जो काम था वो मैंने कर दिया। इन द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड दैट श्रेया वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। श्रेया को सैलरी देनी है, विवेक भाई साहब को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को बोला है, ड्राइंग्स बता रखी है हमको और कितनी कितनी ली है, और नेट प्रॉफिट हमें 1,20,000 का दिया हुआ है। इसको कहाँ पुट करना है, पहले मैं इसको पिक कर रही हूँ। आ जाओ, तो जो प्रॉफिट होता है आपको इतना पता होगा कि पी&एल अकाउंट से आपका बाय पी&एल अकाउंट आपने 1,20,000 का प्रॉफिट दिया। अब पी&एल एप्रोप्रिएशन में बहुत वीडियोस बनी हुई हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डालेंगे, पार्टनर से क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है तो वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और पार्टनर से चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है। ये पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं, कौन कौन है, श्रेया जी हैं और हमारे विवेक जी हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस उतना कम होता है और मैंने इसकी वर्किंग भी आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। वर्किंग के लिए ऊपर ले लेती हूँ स्पेस, ठीक। अब हमने क्या करना है कि जो इस जान के सिखा रही हूँ इसकी, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट 6% पर है ना, ठीक है जी। ये 6% वाली बात तो हमें समझ आ गई। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारी है, श्रेया की ड्राइंग है 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3,000 इंटू 4, 6% करनी है, बिल्कुल ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होता है ना, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में आपको पता है क्वार्टर जो बिगिन हो रहा है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2nd क्वार्टर, सितंबर अक्टूबर नहीं, आपका हुआ अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, 4 क्वार्टर बन के आए। ये टाइम पीरियड मैटर करता है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करा। तो पहली ड्राइंग आपने की 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग की आपने 1 जनवरी को,
ठीक है। एवरेज पीरियड के केस में पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने 12 महीने। लास्ट ड्राइंग की आपने 1 जनवरी को, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स। डिटेल की अगर चाहिए तो डिटेल की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, अब यहाँ तो समझाऊंगी नहीं। तो आपका बन के क्या आया 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड आया 7.5। अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये डिटेल्ड है, मैंने समझा रखा है, मेरी एक ओल्ड वीडियो है जिसमें बता रखा है। ठीक है, यहाँ बताने लगी तो फिर ये क्वेश्चन का सारा लॉजिक खत्म हो जाएगा। 7.5 अपॉन 12, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 एक है आपका, क्वार्टरली है, 6% है, इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 है, तो बेसिकली 450 रुपीज इसकी आ रही है ड्राइंग। पार्टनर दूसरा जो है उसका क्या केस है कि सेकंड पार्टनर ने 30,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। हाँ, विवेक विड्रॉन 30,000 ऑन 1 सितंबर, डेट दे रखी है इसमें। देखो हर एक में अलग अलग केस लगवाते हैं। 1 सितंबर का मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट इसको मिलेगा। ठीक है, तो हमारे हुए 30,000 रुपए का 7 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लगाएंगे, लेकिन 6%। $1,050। ठीक है, ये 450 और 1,050 आपकी बन के आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुए आपके 1,050 इसके और 4,050 इसके, तो टोटल 1,500 रुपए मिल रहे हैं। जैसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में डाला ना, P&L एप्रोप्रिएशन की आदत डाल लो, हाथ के हाथ आप कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट है ये फिक्स मेथड पे चल रहा है, तो ये वाली अमाउंट जो दिखाई जाएगी वो करंट अकाउंट में दिखाई जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450 इसके और 1,050 इसके। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ड्राइंग्स भी दिखाएंगे और आप शॉर्टकट प्लीज मत लिखिएगा। ठीक है, तो आपकी जो ड्राइंग्स है, इसने करी है 12,000 रुपए विड्रॉ और इसने एक ही बारी में 30,000 साथ के साथ दिखा दी, क्योंकि उसने अपनी आउट ऑफ कैपिटल ये अमाउंट विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये पैसा विड्रॉ वाला जितना भी हुआ हमने वो अब दिखा दिया और करंट में दिखाना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा जो बेसिकली काम हो रहा है, जो मेजर चीज है जिसके पीछे मैंने वीडियो बनाई है। अब बच्चे क्या करेगा, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाला और डेबिट में डालेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ ही साथ सैलरी डालेगा और कमीशन डालेगा। इस क्वेश्चन में डलना नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं डलना है, उसके पीछे एक लॉजिक है, जिस लॉजिक का काम मैं सिखाने वाली हूँ। आ जाओ, उसके लिए थोड़ी सी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करूं, हमारे 2 पार्टनर हैं, पहली मैडम है श्रेया जी, दूसरे हैं विवेक जी। क्यों नहीं डलना है वो मुझे समझाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में से भी डेटा लेना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, कलर चेंज करती हूँ मैं बार बार, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि क्या क्या मैं समझा रही हूँ। डीज प्रोवाइड, श्रेया वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ठीक, विवेक विल गेट अ कमीशन ऑफ 30,000। ठीक, ये 2 चीजें आ रही है। सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, तो हमारी 12/5 या 60,000 रुपीज सैलरी बन गई श्रेया की। विवेक को मिल रहा है कमीशन और बचा है इंटरेस्ट। तो पहले हम सैलरी और कमीशन को लिख लेते हैं। सैलरी तो मिल रही है श्रेया को 60,000 रुपीज, कमीशन मिल रहा है किसको, विवेक को। कितना बनाया था हम, 30,000। ठीक है, 30,000 रुपीज कमीशन है, ये ऊपर चला गया मेरा। ठीक है, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में निकलता है, ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, और वो कितने परसेंट बोला, 8% बोला, ये दे रखा है। 8% इंटरेस्ट लगाना है, कोई बीच में कैपिटल में चेंज नहीं है। कैपिटल लगी हुई है 3 लाख रुपए, तो 8 से 24, उसकी लगी हुई है 2 लाख रुपए, तो 16,000, 24,000 और आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई 24,000 और 16,000। ठीक है, बेसिकली पेमेंट ये हो रही है। तो एक बार ना मैं टोटल कर रही हूँ,
बताती हूँ क्यों कर रही हूँ। 60,000 की एक पेमेंट, 24,000 की एक पेमेंट, तो 84,000 की बेसिकली पेमेंट हो रही है श्रेया मैडम को, और 30,000 प्लस 16,000 46,000 की पेमेंट हो रही है इनको। टोटल हो गया 1,30,000। ये हमारी पेमेंट बनके आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पेमेंट से ही सारी कहानी आपकी खराब हो जाती है, कि जो हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1,30,000 की पेमेंट करनी है। बच्चा आप ऊपर देखना जरा, P&L एप्रोप्रिएशन में आपके पास प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए का, और ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से आ रहे थे आपके पास। आपके पास अगर पैसा है, एक मिनट, 1,20,000 रुपए प्लस 1,500 रुपए, तो आपके पास पैसा सिर्फ 1,21,500, सिर्फ इतना ही पैसा है। देना कितना है देखो नीचे, आपकी जो पेमेंट बन रही है वो 1,30 की बन रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे, कमीशन भी दोगे, सैलरी भी दोगे। तो एक रूल है पार्टनरशिप का कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते हो तो कैपिटल रेशियो में देते हो, ये मैंने कई बार बताया। लेकिन यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ पेमेंट नहीं है, यहाँ सैलरी की भी है और कमीशन की भी है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, एक ही क्वेश्चन है, इसी पॉइंट के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में करेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अब लॉस तो तब बियर करेंगे अगर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ने तो ऐसा कहा नहीं कि यू हैव टू पे दीज एक्सपेंसेस, अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी पे करना है, तो ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस केस में करना क्या है, आपके लिए अब कैपिटल रेशो वाला तो पॉइंट आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, आप 3 कंपोनेंट दे रहे हैं। तो यहाँ करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास रेशो बन गया 84,000 और 46,000। ये मैं 3 जीरो हटा देती हूँ, इसको और छोटा कर लो। तो हम इसे दोनों के दोनों को 2 से अगर हम काट भी देते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 सॉरी, और 2 2 जा 4, 42 तो हमारा इसके केस में बना, और इसके केस में 2 3, 42:23 आपका रेशो बन के आया। इसका अगर हम सम करते हैं तो इसका सम हमारा आ रहा है 65, तो रेशो बन के आया 42:23, ऐसा रेशो बन के आ रहा है। अब आपको करना क्या है, सीखो, ये P&L एप्रोप्रिएशन में ही पॉइंट है मेजर जो गलत होना है। तो अब आ जाओ, अब अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है वही बांट दो। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अगर आपका सिर्फ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता, यहाँ पे 3 आइटम और आ गई, एक सैलरी भी आ गई, एक बोनस भी आ गया, नहीं कमीशन आ गया, 2 और आ गई। ठीक है, इस केस में जो हमारा टोटल पेमेंट की वैल्यू निकल के आई उसके बेस पे रेशियो निकालेंगे और फिर पे करेंगे। तो 1,21,500 पूरा का पूरा देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। पहली पार्टनर है श्रेया, दूसरी है विवेक। 1,21,500 को आपको पे करना है। कौन से रेशो में पे करना है, अभी हमने नीचे रेशो निकाला है बेटा, 42:23 निकाल लेती हूँ, इंटू 42 डिवाइडेड बाई 65, तो आ रहा है 78,508। लिख देते हैं यहाँ पे 78,508। दूसरे को इसमें से माइनस करके निकालोगे, माइनस कर लेती हूँ मैं, 121,500 42992। ट्रिकी पॉइंट था, करने वाला था, गलत होगा, ध्यान रखना। चलिए, अब ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, कहाँ ट्रांसफर होएगा, अगर तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन अगर आप फिक्स्ड अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बाई, बहुत कलरफुल सा क्वेश्चन बन गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, अब बस आपका काम हो गया खत्म, और कुछ आप दे नहीं सकते, तो सबकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन को तो क्लोज कर दिया, अब हम इसको क्लोज करते हैं।
3 लाख ये है, 2 लाख फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कोई अगर कैपिटल आती तो वो दिखाते, नहीं हो रही है, तो टू बैलेंस CD यही 3 लाख और यही 2 लाख। ठीक है, ये कर दिया। अब आप इसी की क्या करेंगे, इसी तरीके से आप करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो करंट अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो श्रेया का पकड़ लेते हैं पहले। 1 लाख एक है, 78,508 एक है, तो हमारा हो गया 1,78,508 इसका। और जो विवेक बाबूजी हैं इनके हमारे पास सिर्फ 42,000 आ रहे हैं। अच्छा, हमें चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि विवेक जी के ना डेबिट में ज्यादा बैलेंस है। पहले श्रेया को पकड़ लेते हैं। श्रेया का आपने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, ठीक है। इसके बाद इसमें से हमें दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, और जिसमें से हमें 1,78,000 मैं बोल भी रही हूँ, इसीलिए आप साथ साथ चाहे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व भी कीजिए। ये 451 माइनस करो, 12,000 आप 1 माइनस करो, तो बेसिकली जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो 16058 आ रहा है, 178,508। तो टू बैलेंस CD इसका तो ये निकल गया। अब अगर आप विवेक भाई साहब का देखो ना, तो विवेक भाई साहब का हमारे सामने ऑलरेडी जो अगर हम डेबिट बैलेंस देखें तो वो ज्यादा है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। 28,000 एक है, 1,050 एक है डेबिट बैलेंस, और 30,000 एक है, तो बेसिकली इनका जो बैलेंस निकल के आ रहा है 59,050 आ रहा है। अब इसमें से 42,992 आप बैलेंस करते हो, बैलेंसिंग तो बच्चा 11th में सीख चुके हो, 16058 ये जो निकल के आया 59050। बच्चे टोटल नहीं लिखते हैं, गलत बात है, मैं पूरा फॉर्मेट बना के दिखाती हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। बाई बैलेंस CD ये निकल गया बैलेंस, बैलेंसिंग करके निकलता है, बैलेंसिंग फिगर में निकलता है, मैंने लिख दिया। क्वेश्चन गारंटी से कह रही हूँ ट्रिकी है, ये नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा, और ये सुनने से भी याद नहीं रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को बना लो, सेम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और देखो होता है कि नहीं होता। खुद से नहीं होता है तो एक बार दोबारा, और एक बार अपने मिड टर्म से पहले, और एक बार अपना बोर्ड देने से पहले करके जाना, मुझे थैंक यू बोलोगे। इतना बता रही हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही चैनल पे लाऊंगी जिसमें आप फंस जाते हो। रैंडम वीडियोस तो बहुत बनी हुई हैं, कॉन्सेप्ट समझाने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, और पता होता क्या है, कॉन्सेप्ट सब समझा जाते हैं, समझाने के बाद जब हम करने बैठते हैं तो रियलिटी कुछ और निकल के आती है, हमसे होता नहीं है। इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हम बैठे हैं, करा रहे हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो मेरे चैनल पर वीडियो नहीं बनी और आपको लगता है मुझे बना देनी चाहिए, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ अब मतलब हैंड पिक टॉपिक जिसमें बच्चा फंसते हैं वो बना दिया जाए। मेरा टारगेट ठीक है, यूट्यूब में तो इतनी ग्रोथ नहीं है, बट हाँ अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे अटके थे, तो मैंने कहा चलो जी हम वीडियो बना देते हैं। ऑल द बेस्ट।